हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम की संरचना के बारे में, यानी गुणसूत्र के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और बताया था कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, यानी हमारे गुणसूत्र क्या होते हैं। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा द्रव होता है, ठीक, जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखो, जो ये क्या है, द्रव है जेली के समान, यहाँ ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, इसी में मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे और महीन कुंडलित सूत्र जैसे एक संरचना होती है। ये दिख रहे हैं ना, महीन और लिपटे हुए कुंडलित सूत्र जैसे, इसे क्या कहते हैं, क्रोमोनीमेटा। क्या कहते हैं, क्रोमोनीमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमेटा एक अर्धसूत्रण कहलाता है, यानी क्रोमेटिड। क्या कहलाता है, क्रोमेटिड कहलाता है। ये दोनों क्रोमेटिड गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर नामक स्थान पर जुड़ते हैं। ये हो गई आपकी शॉर्ट में व्याख्या, यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों, क्रोमोसोम की संरचना। ठीक है, जो गुणसूत्र की संरचना अगर शॉर्ट में आता है आप इतना बता सकते हैं और आराम से आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, किसके बारे में बताएंगे आप, सेंट्रोमियर पे, जहाँ पर दोनों क्रोमेटिड जुड़ते हैं। ठीक, मैट्रिक्स, कोशिका में एक द्रव पाया जाता है, गाढ़ा द्रव, कोशिका कह रही हूँ, सॉरी, गुणसूत्र में एक जेली के समान गाढ़ा द्रव पाया जाता है, जो जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें दो परस्पर लिपटी हुई महीन कुंडली संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रेप्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, और इसका अंतःसूत्रण, जैसे दो संरचनाएं एक साथ मिलके क्रोमोनीमेटा बनाते हैं। ठीक है, और अगर दोनों को हम सिंगल कर दें, जैसे दो ना एक हो, तो उसे क्या करेंगे, क्रोमोमियर कहेंगे। ठीक, और ये जो आपके क्या होते हैं, क्रोमेटिड होते हैं, कि जो आपके क्रोमेटिड होते हैं, ये क्या करते हैं, आपस में एक स्थान पर जुड़ते हैं, एक नोड पर जुड़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गुणसूत्र संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। ये देखिए भाग कौन कौन से, अर्धसूत्र या क्रोमेटिड। ठीक है, ये देखो, एक गुणसूत्र हमारा ऐसा होता है, लोगों ने देखा होगा, ये है आपका गुणसूत्र। यहाँ ये है सेंट्रोमियर, एक ऐसी जगह जहाँ से क्या है, दो हमारे क्रोमेटिड जुड़े हैं। एक ये हो गया, बीच में से अगर मैं इसे काट दूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक क्रोमेटिड और दूसरा क्रोमेटिड ये, तो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे इसका दूसरा पार्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये है, मान लीजिए इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, और ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर है यहाँ पर। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, क्रोमोसोम रेडी हो गया, यानी क्रोमोसोम के जो एक हिस्से को क्या कहेंगे, क्रोमेटिड, या आधे भाग को भी कह सकते हो। ठीक है, कोशिका विभाजन में मेटाफेज में गुणसूत्र के दो लंबवत भाग एक ही गुणसूत्र बिंदु से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, इनको अर्धसूत्रण या क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने बताया वही, उन्हीं चीज़ों को आप इस तरीके से लाइन बना के लिख सकते हैं। एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होने से ये दोनों क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं और पुत्री गुणसूत्र बनाते हैं। ठीक है, यानी डॉटर क्रोमोसोम बनाते हैं। जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो यहाँ से ये सेंट्रोमियर की जगह से ही दोनों क्या होते हैं, क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। अब क्रोमोनीमेटा, क्रोमोनीमेटा क्या होता है, इंटरफेज में गुणसूत्र अधिक कुंडलित अवस्था में दिखाई देते हैं, इन्हें वर्ण गुणसूत्र या क्रोमोनीमेटा कहते हैं। देखो जरा इस चीज़ को समझो और बहुत क्लियर करें। क्रोमोनीमेटा क्या होता है, देखिए ये जो आपका गुणसूत्र है ना, इसमें ये यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा कुंडलित अवस्था में, यानी जो ये डीएनए है, ये कह लो कि आपका डीएनए इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपके डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो ये कैसा है, अभी ये देखो, ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है ना, ये तो यहाँ पर जहाँ ये घुमावदार दिख रहा है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो इसे क्या कहेंगे, क्रोमोनीमेटा कहेंगे। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, क्रोमोमियर किसके तरफ, क्रोमोमियर, क्रोमोनीमेटा पर बिंदु जैसी अत्यधिक कुंडली संरचना दिखाई देती है, जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं। ठीक,
जो आपका क्रोमोनीमेटा था उस पर कुंडली संरचना दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमोनीमियर कहते हैं। ठीक। और देखिए गुणसूत्र बिंदु, यानी फिर से किसकी बात आ गई, सेंट्रोमियर की। ठीक, ये आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था और ये आपका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, लॉन्ग में आप कह सकते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म में जब आता है आपके कितने 15 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें दे सकते हो ये वाला आंसर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम अपने आंसर की ओर। कहाँ थे हम, तो हाँ, गुणसूत्र बिंदु पर। क्रोमोसोम की लंबाई में एक स्थान पर ये थोड़ा संकर होता है। इस भाग को प्राथमिक संकीर्ण यानी प्राइमरी कॉर्टेक्स या गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। ठीक है, इस वाले हिस्से की बात हो रही है, ये क्या है, गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र अकेंद्रीय, सेंट्रोमियर, अंत केंद्र और अग्र केंद्रीय, मध्य केंद्रीय तथा उपकेंद्रीय होते हैं। ठीक है, जो क्या है आपके गुणसूत्र हैं, इसी के आधार पर ये जो सेंट्रोमियर अपनी जगह बदलता रहता है, इसी के आधार पर हम देखेंगे कि गुणसूत्रों का भी वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें 4 टाइप बताए गए हैं, कौन कौन से देखिए। अकेंद्रीय अर्थात सेंट्रोमियर रहित, जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, अंत केंद्रित, यानी सेंट्रोमियर एक किनारे पर स्थित होता है। अग्र केंद्रित, सेंट्रोमियर किनारे के समीप होता है। ठीक, और क्या है, मध्य केंद्रित, सेंट्रोमियर मध्य में स्थित होता है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। और अपकेंद्रित यानी सेंट्रोमियर क्या है, मध्य भाग से थोड़ा दूर स्थित होता है, ऊपर की ओर है, तभी हो गया उपकेंद्रित। अब देखते हैं काइनोकोर क्या है, काइनेटोकोर क्या है। ठीक है, गुणसूत्र पाई जाने वाला प्रोटीन काइनेटोकोर कहलाता है। कोशिका विभाजन के दौरान तर्क तंतु काइनेटोकोर से ही जुड़ते हैं। जो तर्क तंतु होते हैं वो किससे जुड़ते हैं, काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। देखो गुणसूत्र बिंदु पर पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ये गुणसूत्र बिंदु है और इस पे पाए जाने वाला क्या है, जो प्रोटीन है वो काइनेटोकोर कहलाता है। अब देखते हैं द्वितीय संकीर्ण यानी सेकेंडरी कॉस्टिक्स। ठीक, अभी हमने प्राइमरी के बारे में पढ़ा था, अभी सेकेंडरी देखते हैं। कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्ण के अलावा एक अन्य संकर भाग भी पाया जाता है, जिसे द्वितीय संकीर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसके 2 भाग ही और बचे हैं, उसे भी हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए अनुजंगी सैटेलाइट क्रोमोसोम। अब क्या है ये सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या है, इसकी कहानी बहुत मज़ेदार है बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा। ऐसे गुणसूत्र जिसमें द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है, उनके द्वितीयक संकीर्ण के ऊपर एक छोटी सी भुजा सैटेलाइट कहलाती है। ये देखो, ये आपका हो गया प्रथम संकीर्ण। ठीक है, यहाँ क्या है, सेंट्रोमियर के पास थोड़ी सी जगह बची है और यहाँ पर आपका ख़त्म हो सकता था गुणसूत्र, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और भी है आगे की ओर बढ़ा हुआ। ठीक, तो ये क्या है, हमारा सैटेलाइट पार्ट है, यानी संकेत को ग्रहण करने वाला पार्ट। देखिए इसे क्या कहते हैं, एक छोटी सी सैटेलाइट होती है, छोटी सी भुजा होती है, जिसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, और इन्हें ही सैटेलाइट गुणसूत्र कहा जाता है। अब लास्ट में है आपका टीलोमियर। गुणसूत्र का आखिरी छोर एंड टिप जो है वो क्या कहलाता है, टीलोमियर। इसे क्या कहते हैं बच्चों, टीलोमियर कहते हैं। देखिए टीलोमियर हो गया, और संकीर्ण द्वितीय संकीर्ण के बाद वाला जो पार्ट्स है वो आपका हो गया सैटेलाइट। ठीक है, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे की, यानी आपके गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपके साथ मैं ऐसे ही बने रहूं और नई नई वीडियो ला सकूं आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।